हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एस्पायर लेसन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। इससे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स को स्टार्ट कर दिया था पिछले लेक्चर्स में, जिसमें हमने हेलोअरीन्स की प्रिपरेशन की थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने बेंजीन का क्लोरीनेशन करके देखा था, ठीक है, और क्लोरोबेंजीन का भी हमने अगेन क्लोरीनेशन किया था, ठीक है। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हम फ्लोरीनेशन की बात करेंगे, ब्रोमिनेशन की बात करेंगे और आयोडोनेशन की भी बात करेंगे, ठीक है। रिएक्शन ये था, ठीक है। मैंने इसका ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो। ब्रोमिनेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द सेम मैनर, जैसे कि क्लोरीन का क्लोरीनेशन हुआ था, ये भी ऐसे ही होगा आपका ब्रोमिनेशन भी। तो इसमें आपका जो रहेगा AlBr3 ले सकते हो इसमें। तो जो रिएक्शन का रिजल्ट आता था वो क्या आता था, यहाँ पे आपका ब्रोमीन बन जाता था, ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा, HBr। फ्लोरीनेशन हम इनसे नहीं करते फ्लोरीनेशन, क्योंकि जो फ्लोरीन आपको अगर हम फ्लोरीनेशन करते हैं तो फ्लोरीनेशन करने के लिए फ्लोरीनेशन से जो अब फ्लोरीन का बॉन्ड टूटता है तो उस केस में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है, ठीक है। इससे एक्सप्लोसिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्लोरीनेशन हम इस मेथड से नहीं करते, हम इससे आयोडोनेशन करने वाले हैं। आयोडोनेशन हम करते हैं, दैट इज बेंजीन प्लस यहाँ पे हम I2 ऐड करते हैं, ठीक है। जब हम I2 ऐड करेंगे इस रिएक्शन के अंदर तो आपका जो आएगा यहाँ पे आयोडोबेंजीन आएगा, प्लस में HI आएगा। बट रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है रिवर्सिबल ऑर्डर होता है। रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मतलब कि जो HI है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट, जो क्या करता है आयोडोबेंजीन को वापस बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस HI को यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, और इसको हटाया किसके द्वारा जाता है, इस HI को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहाँ पे जो लेने वाला हूँ दैट इज HNO3 भी ले सकते हैं, आयोडिक एसिड भी ले सकते हैं, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करके इट विल बी कन्वर्ट आयोडीन में वापस कन्वर्ट कर देते हैं, और जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे HiO3 लिख दूं या फिर HNO3 लिख दूं तो रिएक्शन अब रिवर्सिबल नहीं होगा। अब रिएक्शन आपका क्या होने वाला है, फॉरवर्ड होने वाला, मतलब अब रिएक्शन आपका इधर भागेगा, ठीक है। जो HNO3 लिया मैंने, ये HNO3 HI के साथ रिएक्शन करके इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, प्लस H2O में प्लस NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ से ये आयोडीन आ गया मेरा, अगेन दिस, मतलब यहाँ पे आयोडीन की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है और आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहता है। तो आयोडोनेशन हम कर सकते हैं नॉर्मली, बट आयोडोनेशन करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि रिएक्शन मेरा किस डायरेक्शन में रहे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पे टोलिन ले लूँ, टोलिन, ये मेरा टोलिन हो गया, दैट इज CH3, और इसका मैंने आई होप क्लोरीनेशन कर दिया। क्लोरीनेशन करने से मैंने इसमें FeCl2 ऐड किया, या AlCl3 भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो क्लोरीन है आपका ऑर्थो पे भी अटैक करेगा और पैरा पे भी अटैक करेगा, और रिएक्शन का जो रिजल्ट बनेगा वो यहाँ पे किसका बनेगा, प्लस HCl। मतलब कि ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये मेरा
माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये मैंने बता भी दिया था आपको। ऐसी रिएक्शन में अगर देखें CH3, यहाँ पे मैंने CH3 लिया और इसके अंदर मैंने क्लोरीन ऐड किया, और किसकी प्रेजेंस में ऐड किया, सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब मैंने इस पे फोटोन एमिट करवाया। तो अब बताओ क्या रिजल्ट बनने वाला है। अगर आप कैटालिस्ट ले लेते हो FeCl3 ले लो, सॉरी FeCl3 बोल लो इसको, FeCl3, ठीक है। तो यहां से जो क्या बनेगा आपका, यहां पे तो मैंने FeCl3 लिया था, यहां पे मैंने सनलाइट ली, मतलब कि मैंने इस पे फोटोन एमिट करवाया, जिससे क्या हुआ आपका रिजल्ट अब की बार ये नहीं बनेगा, रिजल्ट यहां से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्लोरीन के साथ। तो यहां पे CH2Cl का फॉर्मेशन होगा, प्लस में HCl बनेगा, मतलब यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन के मैकेनिज्म्स, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। और ऊपर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस हो गए आपके लिए, और आपने हेलो अरीन्स का प्रिपरेशन भी देख लिया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सैंडमेयर रिएक्शन, और दूसरा जो रिएक्शन है यहाँ पे हम करने वाले हैं गैटरमन रिएक्शन। Gattermann reaction. Gattermann reaction is the modification of Sandmeyer reaction. Is the modification of Sandmeyer reaction, ठीक है। इनको बनाने, सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमन रिएक्शन को बनाने के लिए हमें डाइजोनियम साल्ट चाहिए होता है, मतलब ये दोनों रिएक्शन करने के लिए हमें डाइजोनियम साल्ट की जरूरत होती है, डाइजोनियम सोल्ट, ठीक है। डाइजोनियम सोल्ट लाइक जैसे मेरे पास ये हो जाए N2 पॉजिटिव एंड Cl माइनस, इसको हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पे, इसको तो मैं बेंजीन कहूँगा, इसको डाइजोनियम कहूँगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। शायद इसका नोमेनक्लेचर मैंने सबसे फर्स्ट वीडियोस में करा दिया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने कराया था। यहाँ पे अगर मैं N2 पॉजिटिव प्लस Br माइनस ले लूँ तो ये मेरा बनने वाला है बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन को करने के लिए मुझे इस साल्ट की जरूरत पड़ती है, दिस इज दी अनस्टेबल। इसको हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है, और इसको फ्रेशली प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको हम डाइजोसिएशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजोसिएशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, डाइजोसिएशन प्रोसेस में स्पेलिंग शायद गलत हो गई। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम आइस कोल्ड सॉल्यूशन लेते हैं, आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन को लेते हैं, प्लस में हम नाइट्रस एसिड लेते हैं, नाइट्रस एसिड। इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन आपका जिस टेम्परेचर पे होता है, आइस कोल्ड है 273 से लेके 0 डिग्री सेल्सियस से लेके आप इसको 278 केल्विन भी लिख सकते हो, 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर आपका इतना रहने वाला है। अब ये जो एनिलीन है इसकी पहचान कैसे करोगे,
बेंजीन रिंग के ऊपर आप क्या लगा दो, NH2 ग्रुप लगा दो, इसको हम एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन बोलते हैं। और इसका जो IPC नेम है वो है बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन। नाइट्रस एसिड बनाने के लिए हम सोडियम नाइट्रेट को एक्सेस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक्सेस HCl। तो यहाँ से जो बनता है प्यारे बच्चों, वो क्या बनता है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को आप जोड़ दो तो यहाँ से बनेगा NaCl और यहाँ से बनेगा HNO2। ठीक है, HNO2। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रस एसिड बन गया। बट यहाँ पे HCl जितना अमाउंट इसको चाहिए NaNO2 को HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए, उतना तो ये यूज कर लेगा और NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये मैंने किस में ले रखा है, एक्सेस में। इसका कुछ अमाउंट आपके पास बचा रहेगा। आपके पास एनिलीन हो गया और आपके पास नाइट्रस एसिड हो गया। ठीक है, इनको आप इन दोनों को आप रिएक्शन करा दो। जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, आपने यहाँ पे लिया एनिलीन, दिस NH2, और इसमें आपने HNO2 को ऐड किया, दैट इज द नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl तो बचा रहेगा क्योंकि HCl आपके पास क्या था प्यारे बच्चों, एक्सेस अमाउंट में था। NaNO2 ने, सोडियम नाइट्रेट ने HCl के साथ जितना रिएक्शन करना था, जितना यूज करना था वो यूज हो चुका है। बट HCl आपका फिर भी आपके पास रिमेनिंग में रहेगा। और टेम्परेचर कितना रखना है इस रिएक्शन का, 273 से लेके 278 केल्विन तक आपको इसका टेम्परेचर रखना है। आइस कोल्ड सॉल्यूशन है तो रिएक्शन आपका इस टेम्परेचर पर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। दैट इज आपका यहाँ पे HCl है तो यहाँ पे आ जाएगा N2 पॉजिटिव एंड Cl माइनस, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म बिल्कुल करेंगे जब हमारा अमाइन का चैप्टर स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे मैं इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म भी करना सिखाऊंगा। बट आपको इस सेंडमेयर और गैटरमन के लिए ये आपको चाहिए था, इसलिए मैंने इसको बनाना सिखा दिया। ठीक है, अब इसका यूज करके हम सेंडमेयर रिएक्शन भी कर सकते हैं और गैटरमन रिएक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सेंडमेयर रिएक्शन और गैटरमन रिएक्शन मैंने लिखे, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, सेंडमेयर एंड गैटरमन, ये दो रिएक्शन मैं इससे बताऊंगा। ठीक है, एक तीसरा रिएक्शन भी कराने वाला हूं इससे, जिसको हम बाल्ज-सिचमन कहेंगे, बाल्ज-सिचमन। इसमें हम क्या करते हैं, क्यूप्रस हलाइड लेते हैं, क्यूप्रस हलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड। ठीक है, इसमें हम कॉपर पाउडर लेते हैं, कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड। यहाँ पे मैं हेलोजन एसिड का यूज करूंगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड। ध्यान से देखें, आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आ गया। इसका यूज करके मैं सेंडमेयर रिएक्शन भी करने वाला हूं और गैटरमन रिएक्शन भी करने वाला हूं। सेंडमेयर रिएक्शन में मैं क्यूप्रस हलाइड लूंगा, क्यूप्रस हलाइड लाइक Cu2X2। यहाँ पे कॉपर पाउडर मेरा रहेगा, यहाँ पे मैं हेलोजन एसिड यूज करूंगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जैसे HCl, अगर मैं यहाँ पे Cl2 ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैं HCl ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा कॉपर पाउडर रहेगा और साथ में क्या रहेगा, या तो HCl या फिर HBr। ठीक है, HF, इसके साथ हम HF के साथ रिएक्शन नहीं कराते क्योंकि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उस बॉन्ड को तोड़ना आपके लिए, उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। बट इस रिएक्शन में आपको एनर्जी ज़्यादा खर्च नहीं करनी है। तो इसमें आपका जो रिएक्शन रहेगा, आप इसमें HCl और HBr से यूज करोगे और आप इससे आपका हेलो अरेंज प्रिपेयर करोगे। ठीक है, देखें ध्यान से, सेंडमेयर रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। इसमें मैंने लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और यहाँ पे मैंने लिया Cu2
Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका जो प्रिपेयर होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका क्या जाएगा, हेलो एरिन्स आ जाएगा, प्लस में नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया मेरा, क्लोरोबेंजीन। ऐसे यहाँ पे अगर आप HBr का यूज कर लो इसी रिएक्शन में, आपने यहाँ पे Cu2 Cl2 लिया और अगर आप यहाँ पे HBr ले लेते हो तो आपका जो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन में वो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन आपका सैंडमेयर रिएक्शन है। इससे जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका गेटरमन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन आपका क्या है, गेटरमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखो आपके पास यही सोल्ट, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही रहेगा, N2 पॉजिटिव और Cl माइनस। सैंडमेयर गेटरमन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। आपने इसमें सिर्फ कॉपर पाउडर लेना है और कॉपर पाउडर इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं HCl ले लूं तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे Cl का फॉर्मेशन होगा प्लस नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसी रिएक्शन में अगर मैं N2 पॉजिटिव, आपके लिए इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे HBr ले लेता हूँ तो मेरा जो फॉर्मेशन होने वाला है वो किसका होने वाला है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये हमारे दो रिएक्शन हो गए, सैंडमेयर एंड गेटरमन रिएक्शन। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम बाल-सिचमन रिएक्शंस को देखेंगे और हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स को फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो स्टार्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स। सो बेटा थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, हैव ए नाइस डे।